नेक्स्ट में, अगर मेरी फैमिली में कोई डिजीज़ है जो कि चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो क्या ये ज़रूरी है कि मेरे को भी वो बीमारी लग सकती है? डिपेंड्स कि कौन सी है। जैसे डायबिटीज के लिए लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली में तो है ही तो मुझे तो होगा ही, विच इज टू एन एक्सटेंट ट्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही। नॉर्मल कि जिसकी फैमिली में ये चीज नहीं रन करती है उससे आपको होने के चांसेस ज्यादा है, कोई श्योरिटी नहीं है कि होगा ही। कई बार क्या होता है कि जिनकी फैमिली में चल रहा होता है वो अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा रखते हैं कि उनको नहीं होता, लेकिन जिनकी फैमिली में नहीं चल रहा होता उनका लाइफस्टाइल इतना बेकार होता है कि उन्हें हो जाता है। कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो आपको ज्यादा होने के चांसेस हैं क्योंकि आपकी फैमिली में रन करता है, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज आपको होगी अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज ले लेते हैं या ब्लड प्रेशर ले लेते हैं। तो बीपी की प्रॉब्लम आपकी फैमिली में है लोगों को, लेकिन बीपी और शुगर कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रख रहे हो, आप वर्कआउट प्रॉपरली कर रहे हो, आप शुगर इनटेक मॉनिटर कर रहे हो अपना, ठीक है, आप अपनी स्लीप अच्छी रख रहे हो, स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल रख लो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये चीजें होंगी। वो ही है, एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू यू, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं और वो जेनेटिकली पास होती हैं, लेकिन वो कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनमें हो जाता है। जैसे कैंसर्स हैं कुछ कुछ जो जेनेटिक होते हैं कि आपको उनके लिए अपने आप को स्क्रीन करवाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में इस टाइप के कोई एक आध कैंसर्स होते हैं वो अगर हुए हैं तो आपको अपने आप को एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए कि इन कैंसर के जीन्स आप में हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर में ये चीज़ होती है, एंड इफ इट रन्स इन योर फैमिली यू शुड गेट योर सेल्फ चेक्ड। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी अलग कोर्स ऑफ एक्शन होता है। लेकिन कुछ होती हैं बीमारियां जो एक्चुअली जेनेटिकली पास ऑन होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, डाइट कंट्रोल करे, एक्सरसाइज करे, तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आपके जीन्स में कोई चीज़ है या नहीं है, उससे पहले आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, उसके बाद भी वो हो जाए तो वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हाथ में उसको तो कंट्रोल करें पहले। करेक्ट। अभी क्या है कि एक बीमारी निकल के आई है एमपॉक्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे हैं। तो क्या ये कोविड जितना स्प्रेड हो सकता है? यार एमपॉक्स उतना स्प्रेड मतलब पॉसिबल अभी तो नहीं है, क्योंकि एमपॉक्स जो है वो बहुत क्लोज कांटेक्ट से स्प्रेड होता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में किसी के साथ हो या फिर उनका फ्लूइड्स किसी तरह एक्सचेंज हो रहे हैं तो ही एमपॉक्स स्प्रेड करता है। वरना जैसे कोविड के टाइम पे आप स्नीज कर रहे हो या कफ कर रहे हो उससे भी आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे थे, तो वो एमपॉक्स के साथ सीन नहीं है। तो एमपॉक्स उतना नहीं स्प्रेड करेगा, बट इट इज़ एन इमरजेंसी। ऑब्वियसली WHO ने गाइडलाइंस भी निकाल दी हैं, पीपल नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्योंकि एमपॉक्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, बट इतना नहीं है जितना कोविड था। एमपॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं यार, रैश होगा आपको, और मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि रैश के साथ साथ ना मतलब ऐसे फोड़ा सा हो जाएगा और उसके अंदर पानी भर जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हो जाते हैं रैशेस। उसके साथ आपको बॉडी एक, ठीक है, फिर फीवर, ये सब सिम्टम्स हैं एमपॉक्स के। तो अभी यानी कि फिलहाल नथिंग टू वरी अबाउट। अभी तो नहीं एज ऑफ नाउ, बट पीपल शुड बी अपडेटेड कि क्या चल रहा है, मतलब कीप रीडिंग अबाउट इट कि सिंस एक बीमारी है जो स्प्रेड हो रही है तो इट्स बेटर कि आप अपडेटेड हो उस चीज़ को लेके। एक और मिथ है कि इफ़ आई एम एडल्ट तो मेरे को वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। यार कुछ वैक्सीन होती हैं जो आपको विद टाइम लेनी पड़ती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो गई, ठीक है, फिर निमोनिया की एक न्यूमोवैक्स वैक्सीन होती है, वो एवरी 4 years लेनी चाहिए। कुछ कुछ वैक्सीन होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं, जैसे टेटनस का जो शॉट होता है, व्हाट इज इट, इट्स अ वैक्सीन, ठीक है, वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो आपको लेनी ही चाहिए। उसके बाद और भी कुछ कुछ वैक्सीन है जो अगर नीड पड़ती है तो लेनी पड़ती है, तो बचपन में तो लगती हैं, वो तो आपका कोर्स पूरा होना ही चाहिए, बट विद एज भी कुछ कुछ होती हैं जो आपको लेनी चाहिए, बिकॉज इनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आप लेके रखोगे तो आपके लिए बेटर है, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी।